दोस्तों आज 6 अक्टूबर है और 2 दिन के बाद जो है कि 7 महीने बीत जाएंगे। जो हमारा 12 बीपीएस जो साइन हुआ था 8 मार्च को 2024 में इसी साल, और यहाँ पे 6 महीने में बोला गया था कि सारी अपनी मांगें पूरी कर ली जाएंगी। और फिलहाल जो सबसे बड़ी हमारी मांग थी, जो यंग बैंकर्स की सबसे बड़ी मांग थी 5 डेज वीक बैंकिंग, वो अभी तक यहाँ पे पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। पर दोस्तों यहाँ पे जो है कि कुछ यूनियन और एसोसिएशन यहाँ पे जो है कि इस चीज़ को अब समझने लगे हैं। ख़ास तौर से कि जब से एन सेबेस्टियन की मौत हुई है यहाँ पे अर्नेस्ट एंड यंग में, जहाँ पे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जहाँ पे बात हो रही है कि वर्कलोड और स्ट्रेस की वजह से उनकी मौत हो गई, जहाँ पे उनको छुट्टियाँ भी नहीं मिल रही थी और बहुत देर तक रात तक काम करना था, ऐसा कहना है उनकी माँ का। और इसमें एक इंक्वायरी के लिए भी सेटअप करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में तो ये रोज़ का ही है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड आवर्स और बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड और प्रेशर यहाँ पे है। उतनी रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही है जितने कि यहाँ पे रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन हो रहा है। तो इन सवेशन के बाद क्या हमारी यूनियन और एसोसिएशन भी थोड़ी सी जाग गई है, जो अभी तक सोई हुई थी 7 महीनों से। तो यहाँ पे सितंबर के लास्ट वीक में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आईबॉक, बैंक ऑफ इंडिया, ऑफिसर्स एसोसिएशन, बेफी, ये कुछ जो हमारे एसोसिएशन है, यूनियन है, इन्होंने कुछ यहाँ पे 5 डेज बैंकिंग के लिए यहाँ पे कुछ प्रयास स्टार्ट किए हैं। जैसा कि मैंने अपना एक लास्ट वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैंने जैसा अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि आईबॉक ने जो कि फर्स्ट ट्राइनियल कॉन्फ्रेंस किया था यहाँ पे चेन्नई में, और वहाँ पे इन्होंने बात किया था कि 10 से 15 दिन में जो है कि ये कुछ यूएफबी की मीटिंग करेंगे, और यूएफबी की मीटिंग करने के बाद है कि स्ट्राइक का डिसीजन लेंगे। तो वो 6 तारीख आज 10 से 15 दिन हो गया। उनका ये जो कॉन्फ्रेंस था वो 22 सितंबर को ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, और उस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा था कि हम कुछ ठोस कदम उठाने जा रहे हैं और स्ट्राइक के भी यहाँ पे चांसेस हैं। पहले वो एक यूएफबीयू की मीटिंग बुलाएंगे, लेकिन आज 6 अक्टूबर हो चुका है और अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। और इसी क्रम में जो है कि 22 सितंबर को आईबॉक के बाद, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कन्फेडरेशन के बाद जो है बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन ने जो है 25 सितंबर को जो है निर्मला सीतारमण जी को एक चिट्ठी लिखा कि क्यों यहाँ पे 5 डेज वीक बैंकिंग जरूरी है, और 5 डेज वीक बैंकिंग यहाँ पे बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन जो है 5 पेज के लेटर निर्मला सीतारमण को बताते हैं कि कैसे बैंक ने यहाँ पे आपके सारी जो है स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया, और केवल इम्प्लीमेंट नहीं किया, वो सक्सेसफुल भी किया। जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ऐसे ढेर सारी योजनाओं को इन बैंकरों ने जो है सफल बनाया, और एक बहुत बड़ा आपको ह्यूज प्रॉफिट दिया इन बैंकों ने। फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करें तो 1.15 लाख करोड़ का जो है कि प्रॉफिट सभी बैंकों ने मिल के दिया है, जहां आप इन बैंकों को प्राइवेट करने जा रहे थे। तो एक बहुत बड़ा सरकार ने यहाँ पे प्रॉफिट लिया है हम बैंकों से। तो इस सब चीज़ों को भी यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है। इसके बाद इन्होंने गिनाया है कि क्यों 5 डेज वीक बैंकिंग चाहिए। पहला पॉइंट उन्होंने वर्क लाइफ बैलेंस को बताया है। दूसरा यहाँ पे सुसाइड बताया है बैंकों में, जो करीब पिछले फाइनेंशियल ईयर में करीब 500 बैंकर्स की मौत हो चुकी है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे इन्होंने एट्रिशन रेट को रखा है। एट्रिशन रेट दोस्तों वो होता है कि यहाँ पे कितनी तेज़ी से आपके रेजिग्नेशन आपके उस सेक्टर में हो रहे हैं। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में जो एट्रिशन रेट सबसे ज़्यादा, एक रिपोर्ट आई थी वहाँ पे सबसे ज़्यादा एट्रिशन रेट देखने को बैंकिंग सेक्टर में मिला था इंडिया में, जिसमें कि केवल लास्ट ईयर में ही 18,000 लोगों ने जो है रिज़ाइन कर दिया था बैंकिंग इंडस्ट्री से। चौथा पॉइंट यहाँ पे एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए 5 डेज बैंकिंग जरूरी है। अगर वो प्रॉपरली रेस्ट कर पाएंगे, अपने फैमिली को टाइम दे पाएंगे, तभी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी वहाँ पे नज़र आएगी। पांचवा यहाँ पे इन्होंने पॉइंट दिया है कि जैसे आरबीआई, एलआईसी, सेबी हर जगह पे 5 डेज वीक है, वैसे ही यहाँ पे इंडियन इंडस्ट्री में बैंकिंग सेक्टर में भी जो है कि 5 डेज बैंकिंग लागू करना चाहिए। छठा पॉइंट यहाँ पे बैंकिंग इंडस्ट्री के मोटिवेशन की बात की गई है। अगर मोटिवेशन नहीं रहेगा तो यहाँ पे काम जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। और सातवां पॉइंट यहाँ पे जो इन्होंने दिया है वो सेंटिमेंट ऑफ द बैंकिंग कम्युनिटी दिया है। दोस्तों सभी को पता है कि 12 बीपीएस में यहाँ पे लोग सैलरी लेने के लिए कम थे, लेकिन 5 डेज बैंकिंग के लिए तैयार थे, और हुआ भी यही। उतना जो हम चाहते थे सेटलमेंट उतने पे नहीं हुआ, फिर भी हम खुश थे कि 5 डेज बैंकिंग मिलेगा, लेकिन वो भी आज 7 महीने हो गए हैं, वो भी अभी तक नहीं मिला है। तो दोस्तों ये तो बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन का था। तो दोस्तों बेफी ने भी यहाँ पे 28 से 29 सितंबर को जो एक मीटिंग लखनऊ में यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था, और वहाँ पे इन्होंने 1 अक्टूबर को सर्कुलर निकाल के इसी सब मुद्दों पे जो है कि यहाँ पे बातें की, और यहाँ पे 5 डेज बैंकिंग के सपोर्ट के लिए यहाँ पे डिमांड किया है। तो दोस्तों जैसा हम देख रहे हैं कि आईबॉक, फिर उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया,
ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन सब ने एक के बाद एक जो है मीटिंग यहाँ पे स्टार्ट की है। तो इन सब मीटिंग से लगता है कि यहाँ पे कुछ शायद बड़ा हो सकता है, यूएफबीयू की मीटिंग हो सकती है। लेकिन जो एक आईबॉक के यहाँ पे ट्राइनेल कॉन्फ्रेंस में दिया गया था कि यहाँ पे कुछ आपको यूएफबीयू की मीटिंग देखने को मिल सकती है और शायद स्ट्राइक की भी यहाँ पे अनाउंसमेंट हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ होता दिख नहीं रहा है। वो 6 महीने का जो है समय भी बीत गया, 7 महीने और 2 दिन के बाद जो है 7 महीने भी हो जाएंगे। या तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अनाउंस करने वाली हो और यहाँ पे यूनियन एसोसिएशन अपना एफर्ट्स दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ हम कुछ करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आप सभी बैंकर की तरफ से यूनियन एसोसिएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सभी को अपील करना चाहूँगा कि 5 डेज वीक बैंकिंग एक बहुत ही ज़रूरी है बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में इंडिया में। और यहाँ पे हम लोग अपील करते हैं निर्मला सीतारमण जी से और मोदी जी से कि आप ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट करिए और जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करिए। अगले फाइनेंशियल ईयर का आप वेट मत करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़रूरत है अभी 5 डेज वीक बैंकिंग की। तो दोस्तों फिंगर क्रॉस्ड, ये सब यूनियन एसोसिएशन थोड़ा सा यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं 5 डेज वीक बैंकिंग को बहुत दिन के बाद फिर से सब लोग जाग रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ नया देखने को मिल जाए। लेट्स होप कि ये जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।